जय हिंद, नमस्कार प्यारे साथियों। मैं रामसन आपका स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल आरएस मैथ स्टडी पर, जो कि मैं पढ़ा रहा हूँ क्लास 10 का मैथ। तो मैं आप जो आज की प्रश्नावली यानी कि फर्स्ट डी की प्रश्नावली 1D में जो सवाल नंबर 1 है वो क्या है। पहला सवाल में कह रहा है बिना किसी लंबी विभाजन क्रमिका किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत या अशांत आवर्ती है। ठीक, आपको मैंने बताया नहीं हमारी जो परिमेय संख्या है, ठीक है, परिमेय संख्या के जो परिमेय संख्या पी वाई क्यू के रूप में लिखी जा सकती है। ठीक, तो इसी प्रकार पूछ रहा है कि यानी कि जो ये परिमेय संख्या है इसका लंबा विभाजन नहीं करना। ठीक, लंबा विभाजन ना किए हुए बताइए जो संख्या हमारी शांत है या अशांत है। ठीक, यानी कि शांत या अशांत। अब जो प्रश्न हमारा 1 है इसमें 10 पॉइंट दिए गए, यानी कि 10 सवाल पूछा गया। तो इसका पहला सवाल कह रहा है 17/8। ठीक, पहले का प्रश्न नंबर 1 का पॉइंट नंबर 1 कह रहा है 17/8। ठीक, 17/8 कह रहा है यानी कि शांत है या आवर्ती अशांत है। ठीक, आवर्ती अशांत है। तो यानी शांत क्या पूछ रहा है, शांत या अशांत पूछ रहा है, अशांत पूछ रहा है। ठीक, अब हमारा शांत क्या होता है, जो हमारा शांत होता है, ठीक, शांत में यानी 2 और गुणे में 5 होता है। ठीक, यानी कि 2 की पावर n और 5 की पावर m आता है। ठीक, जहाँ पर इस प्रकार की संख्या दी जाए, ठीक, वो सब क्या कहलाती है, हमारी शांत कहलाती है। जहाँ पर क्या है 2n × 5m क्या है, नहीं दिया जाता। ठीक, नहीं दिया जाए। ठीक, यदि नहीं दिया जाए तो हमारी वो क्या कहलाती है, अशांत कहलाती है। ठीक, तो अब जो क्या करेंगे, यानी कह दिया 17/8 है, क्या 17/8 है, तो फिर 17/8 है। ठीक, क्या करेंगे, हमारा 8 हमारा क्या, ये हर है, हर के क्या करेंगे, हर के अभाज्य गुणनखंड। कैसे, अभाज्य गुणनखंड बनाएंगे। ठीक, हर के अभाज्य गुणन कितने बजाएंगे, 2 गुणे में 2 गुणे में 2। ठीक, यानी कि 3 बार 2 लिखना है, तो क्या 17। ठीक, अब 2 कितनी बार, 1 2 3 बार, तो यानी कह रहा 2 की पावर कितना आ जाएगा, 2 की पावर 3 आ गया, 2 की पावर 3 आ गया। ठीक, अब हमारा काय में लिखा देखो, यानी कि 2n पावर में लिख गया। यदि यानी क्या करें 5 की पावर m अगर बनाना, ठीक, क्या 5 पावर m बनाना, तो यानी ऊपर भी यानी 5 और नीचे भी 5। ठीक, से यदि मल्टीप्लाई कर दिया जाए, ऊपर नीचे से 5 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, ठीक, 5 की पावर 3, यहाँ भी 5 की पावर 3, सेम पावर से, तो हमारी संख्या क्या बन जाएगी, एक हमारी क्या बनेगी, शांत संख्या बनेगी। ठीक, यदि इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि 2 गुणे में 5, तो हमारा क्या आएगा 10, तो लास्ट में क्या आ रहा है 0। ठीक, शांत होने के लिए लास्ट अंक हमारा क्या 0 होना चाहिए। ठीक, तो हमारा कैसी है, यानी कि 17/8 हमारी क्या है, शांत संख्या है, क्या है, शांत है। अब देखते हैं कि इसका सेकंड पॉइंट, तो सेकंड पॉइंट में कह रहा है, दूसरा कह रहा है 15/1600, क्या 15/1600। सेकेंड में कह रहा है 15/1600। ठीक, देखो कह रहा है यानी 15/1600, यानी पहले से यहाँ पर क्या दिख रहा है, पहले से ही यहाँ पर लास्ट में 2 0 दिख रहे हैं। तुम्हारी ये 100% कैसी है, शांत पहले से है। ठीक, नहीं में इसके गुणनखंड फिर भी करेंगे, तो क्या करना है, 15 में गुणनखंड करना है, यानी कि क्या 16 गुणे में यदि 100 लिखा जाए, कितना 16 गुणे में, तो 1600 हो जाएगा। अब 16 में तो खंड क्या करेंगे, देखो 16 के खंड करना है, इसके लिए 2 गुणे में 2 गुणे में 2 गुणे में 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8 दूना 16। ठीक, अब ये कितना लिखा है हमारा 100 लिखा, 100 को क्या लिख सकते हैं, 100 को 4 गुणे में 25 लिखते हैं, 4 गुणे में 25 लिख सकते हैं। ठीक, अब देखो यानी क्या 2 गुणे में 2 गुणे में 2 गुणे में 2, और इस 4 को भी हम 2 बार गुणा करके लिख सकते हैं, और 25 को क्या लेंगे 5 गुणे का 5। ठीक, तो 1600 के गुणनखंड इतने सारे बन गए। ठीक, अब देखते हैं यानी 2 कितनी बार आया, 5 कितनी बार आया, तो कह रहा 1 2 3 4 5 6 बार आया, और ये कितनी 2 बार आया, तो यानी क्या करेंगे 15/2 की पावर 6 × 5 की पावर 2, 2 की पावर 6 × 5 की पावर 2। तो हमारे काय में यानी कि 2n × 5m के रूप में, किसके के रूप में हमारा बन गया। ठीक, तो यानी इसके रूप में बन गया, तो हमारी संख्या कैसी हुई, हमारी हुई है एक शांत संख्या, कैसी है, शांत संख्या कहलाएगी। ठीक, तो यानी कि आपको शांत समझ आ गया अच्छे से। अब तो क्या प्रश्न नंबर 1 का तीसरा पॉइंट करा 23/2 की पावर 3 5 की पावर 2, क्या 23/2 की पावर 3 5 की पावर 2, ये हमारा लिखा। ठीक, यानी 23/2 की पावर 3 5 की पावर 2 लिखा। अब देखो यहाँ पर पहले से क्या दे रहा है, 2 की पावर n × 5 की पावर m पहले से ही लिख रखा है। ठीक, पहले से लिख रखा, तुम्हारी कैसी हो जाएगी, हमारी शांत बनेगी। ठीक, शांत बन जाएगी। अब देखते हैं एक चौथा कौन सा, अब अगला संख्या
क्या अगला हमारा चौथा, तो चौथा कह रहा 35/50 क्या है 35/50, तो कह रहा 35/50 है, 35/50 है ठीक। ये अभी संख्या हमारी कैसी है, अब ये फ्रैक्शन के रूप में सही सलामत नहीं है, कैसी है एक, अभी इसमें कुछ वर्ड कॉमन है, देखो है अब देखो फ्रैक्शन बनाने के लिए क्या करें 35 को यानी कि 5 गुणे का 7 लिख सकते हैं ठीक, 5 गुणे का 7 लिख सकते हैं। अब देखो इसको क्या लिखेंगे 2 गुणे में 5 गुणे में 5 ठीक, 2 पंचे 10 बना 50 ठीक। तो यानी क्या 1 5 से 1 5 कट गया, बराबर क्या आ गया 7/का क्या आ गया 2 गुणे में 5 आ गया, 7/2 गुणे में 5 ठीक। आपने एक बात नोटिस की होगी है, जो हमारा अंश है क्या है अंश है ठीक, अंश एक अभाज्य संख्या होता है, क्या अंश हमारा क्या है अभाज्य संख्या ठीक, यानी कि यहाँ भी अभाज्य संख्या है, यहाँ पर भी अभाज्य, अगले क्वेश्चनों में भी अभाज्य ही था ठीक। तो हमारा क्या अंश हमारा हमेशा अभाज्य रहेगा ठीक, और जो हर ही अभाज्य के गुणनखंड होंगे ठीक, कौन से, अब देखो यहाँ लिखा 2 की पावर n इंटू में 5 की पावर m लिखा ठीक, लिखा है। तुम्हारी संख्या कैसी बन गई है शांत संख्या बन गई, क्या है शांत संख्या बन गई, शांत संख्या होगी। अब अगला क्वेश्चन देखो इसी का देखें, तो यानी कितने 4 हो गए ठीक। अब 4 के बाद देखते हैं कि 1 2 छोड़ के ठीक, 5वां क्वेश्चन से लगाना ठीक। अब क्वेश्चन नंबर देख रहे हैं कितना 6, एक क्वेश्चन नंबर 6 आपको मैं दिखा रहा हूँ, क्या क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या है, कह रहा 129 अपॉन में 2 की पावर 2 5 की पावर 7 और 7 की पावर 5 है ठीक। 129 अपॉन में यानी 2 की पावर 2 5 की पावर 7 और 7 की पावर 5 है ठीक। यहाँ पर यानी कि हमें शांत बनाने के लिए क्या चाहिए, शांत बनाने के लिए चाहिए 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m चाहिए ठीक, शांत बनाने के लिए। लेकिन इसमें यानी कि इतना तो है, लेकिन क्या ये वाला काम 7 की पावर 5 हमारा क्या ज़्यादा दे दिया गया ठीक। जब यानी कि इसके अलावा कोई वर्ड अगर ज़्यादा है, कोई अंक ज़्यादा है, तो हमारा क्या वो क्या कहलाएगा अशांत कहलाएगा, अशांत हुआ, आवर्ती अशांत हो जाएगा ठीक। तो हमारा 129 बटे में 2 की पावर 2 5 की पावर 7 7 की पावर 5 हमारा क्या है अशांत है ठीक, अशांत है। इसी पर 5 के बाद अब आगे वाला देखते हैं, बटे का 343 29 बटे का 343 ठीक। ये संख्या दे दे पूछा है, इसमें शांत और अशांत है, यानी शांत है अशांत है, तो क्या करें हर के हम अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे, अभाज्य गुणनखंड बनाएंगे। तो 29 बटे में यानी 343 कितना 7 गुणे में 7 गुणे में 7, क्योंकि 7 का घन है, क्या 7 का घन हमारा है। तो इसको इस प्रकार लिखते हैं 29 बटे में 2 7 की पावर 3, 7 की पावर 3 लिख सकते हैं ठीक, 7 की पावर 3। लेकिन यहाँ पर हमारा क्या है क्या, लेकिन शांत बनने के लिए ठीक, शांत बनने के लिए क्या चाहिए 2 की पावर n चाहिए और 5 की पावर m चाहिए ठीक। लेकिन इसमें ऐसा कुछ दिख नहीं रहा ठीक, क्या नहीं दिख रहा, ना ही 2 की पावर n दिख रहा, ना ही 5 की पावर m के रूप में दिख रहा। तो इसमें क्या दिख रहा 7 की पावर 3 दिख रहा, तो हमारा कैसा बन जाएगा अशांत, क्या बनेगा अशांत आवर्ती, क्या है अशांत आवर्ती बन जाएगा ठीक। आपने यानी कि पहला क्वेश्चन यानी अच्छे से एंजॉय किया ठीक, क्या है आपने यानी कि जितने मैंने यानी पहले क्वेश्चन के यानी कि 10 पार्ट थे ठीक, 10 पार्ट में 4 से 5 लगा दिए और 4 से 5 ही आपके लिए मैंने छोड़ दिए थी, क्योंकि यानी एक ही प्रकार के क्वेश्चन लगाना ठीक पूर्ण करने, तो आप अच्छे से लगा लेंगे, इसलिए मैंने छोड़ दिया आपके प्रैक्टिस के लिए। अब देखते हैं प्रश्न संख्या दूसरा क्या है। प्रश्न दूसरा कह रहा है ऊपर दिए गए प्रश्न के उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत है ठीक है। आप एक बात समझो, कह रहा है जो प्रश्न 2 है ठीक, उसमें क्या कह रहा है जो प्रश्न नंबर 1 में जितने भी सवाल दे रहे हैं ठीक, कौन से शांत वाले ठीक, तो उनको कह रहा है आप हल कीजिए ठीक, करना क्या है हल करना है। तो पहला एक प्रश्न नंबर दूसरा बोलेंगे ठीक, क्या प्रश्न नंबर 2 में क्या पहला पॉइंट लेंगे, प्रश्न नंबर 2 का पहला पॉइंट हमारा तो क्या बनेगा 17/8, क्या है 17/8 ले लिया, क्या 17/8 ले लिया। अब तो क्या करें यानी सेम प्रक्रिया पहले की तरह, अब जो हमारा हर होगा ठीक इसके क्या करें अभाज्य गुणनखंड करेंगे, कौन से अभाज्य गुणनखंड बनाएगा ठीक। तो कह रहा 17 बटे में इसके क्या करना है, जो 8 हमारा क्या होता है 2 की पावर क्या होता है 3 होता है, 8 हमारा क्या बनता है 2 की पावर 3, तो अभी हमने पीछे गुणनखंड किया ठीक, 8 2 की पावर 3 होता है ठीक। यदि यहाँ पर क्या करेंगे ठीक, कह रहा हर व अंश में, हर व अंश में कह रहा है हर व अंश में, अभी एक बात छोड़ दी, यदि इसको मैं शांत बनाना ठीक,
शांत बनाने के लिए इसमें क्या जरूरत होती थी, तो शांत बनने के लिए 2 की पावर n और 5 की पावर m चाहिए, ठीक। तो यहाँ पर क्या क्या है कि 5 से मल्टीप्लाई ऊपर, 5 से ही मल्टीप्लाई नीचे, ठीक कर दिया जाए, क्योंकि गुणा करें ऊपर नीचे सेम संख्याओं में करेंगे, ठीक, क्योंकि आगे संख्या में कोई फर्क ना पड़े इसलिए, ठीक। तो देखो यानी क्या है 5 की यहाँ पर नीचे क्या 2 की पावर 3 है, तो यानी 5 की पावर 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई का हर बार अंश में तो क्या लिखना 5 की पावर 3 से क्या करेंगे हम गुणा करेंगे, ठीक, गुणा करेंगे। अब देखो नीचे क्या है 2 की पावर n 5 की पावर m बन गया, इस प्रकार में हो गया, ये हो गया। अब तो क्या करना है 17 गुणे में 5 की पावर 3 बटे में क्या है 2 की पावर 3 5 का, तो इसको 2 गुणे में 3 की होल पावर क्या 3 लिख सकते हैं, इतना ऊपर क्या 17 हो जाएगा। अब 5 की पावर 3 कितना होता है 125 होता है, नीचे जो क्या है 2 सॉरी यहाँ 5 लिखना 3 नहीं है, कितना 5 5 दूना 10 कितना हो जाएगा, नीचे 10 की पावर 3 बनेगा, 10 की पावर 3 बनेगा। आप देखते जाना मैं किस प्रकार हल सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक। अब देखो आगे क्या करना है 17 का इसमें गुणा कर देंगे 125 में, क्या 17 अपना 85 की 5 हासिल 8 17 दूनी 34 34 और 8 42 का 2 4 17 एक 17 और 4 17 4 होता हमारा कितना 21 बटे में कितना, और यानी कि 10 की पावर 3 है, 10 की पावर 3 यानी कितना 1000 होता है, कितना होता है 1000 होता है। अब 1000 का इसमें जब भाग देंगे तो कितनी बार यानी क्या है ऊपर आ जाएगा 3 अंक पहले 1 2 3, तो कितना आ जाएगा 2.125 कितना आएगा 2.125 आएगा सॉल्व होगी, ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब पहला हो गया, अब देखते हैं इसी में यानी जो शांत थे उसका दूसरा वाला, ठीक। तो शांत का दूसरा लेके चलेंगे 15/1600 यानी 15 अपॉन में क्या था 1600 था, ठीक 15 अपॉन में 1600, ठीक। तो 15 अपॉन में 1600 के गुणनखंड क्या किए थे, ऊपर 15 हो गया, नीचे क्या किया था 2 की पावर 6 इंटू 5 की पावर 2, ठीक। ये हमारे इसके यानी कि 1600 के गुणनखंड आ जाएंगे। अब देखो क्या है, अब आप यानी पावर के गुणा करना सीखो, ठीक। पावर में गुणा जब होता है, ठीक, क्या है पावर का गुणा लिखना है, पावर का गुणा, ठीक, या घात का गुणा, किसका घात का गुणा, घात का गुणा जोड़ घटाना, ठीक, घात का गुणा प्लस जोड़ और क्या घटाना, ठीक। यदि घात हमारी कह रहा है a की पावर 2 है प्लस a की पावर 3 है, ठीक, एक यहाँ पर लिखते हैं, एक यहाँ लिखते हैं a की पावर 5 गुणे a की पावर 4 है, यहाँ लिखते हैं a की पावर 6 माइनस a की पावर 2, ठीक। इस प्रकार ये 3 सवाल मैंने आपको दिए, ठीक, 3 सवाल दिए। यदि देखो ऊपर जो हमारा बेस है यानी कि आधार यदि समान है और पावर अलग अलग है तो उसको ना ही हम जोड़ सकते हैं ना ही हम घटा सकते हैं, क्या कहते हैं ना जोड़ सकते हैं ना घटा सकते हैं, तो उसका सिर्फ उसी प्रकार लिख सकते हैं यानी a क्यूब प्लस a स्क्वायर, ऐसे कैसे लिख सकते हैं। यदि इसकी पावर क्या है, यदि पावर क्या है दोनों की समान है, क्या है तो जैसा a क्यू है और प्लस a क्यू है, ठीक, दोनों की यदि पावर समान है, बेस कोई मतलब नहीं है, बेस यानी क्या है a ले लो या b ले लो, ठीक। तो आगे क्या हो जाएगा जब इन्हें जोड़ेंगे तो क्या a b की पावर 3, इस प्रकार a b की पावर 3 हो जाएगा। अब यहाँ दूसरे में क्या लिखा है मैंने a की पावर 5, यहाँ पर भी a की पावर 4 लिखा है, क्या पावर अलग अलग है तो इसका ना हम जोड़ सकते हैं ना गुणा कर सकते हैं, ठीक, क्या ना हम जोड़ सकते हैं, पावर अलग अलग है तो हो सकता है, ठीक, गुणे वाले में हो सकता है जोड़ घटाना नहीं होगा, तो इसका जब गुणा करेंगे, ठीक, क्या हो जाएगा a की पावर 5 4 9, यानी गुणे में घाते हमारी कैसी जुड़ जाती है, गुणे में घाते जुड़ जाती है, तो हमने 5 4 जोड़ के 1 कर दिया। यदि घटाना है तो घटाना में जब तक की पावर सेम नहीं हो, जैसे मान लो a की पावर 6 लिखा और माइनस b की पावर 6 है तो भी क्या लिख सकते हैं यहाँ पर a की ab की पावर क्या ab की पावर 6 तभी लिख सकते हैं, अन्यथा इससे पहले नहीं लिख सकते, ठीक। तो अब देखो क्या करना है मुझे, क्या करना है यहाँ पर क्या जाएगा 2 की पावर 6 5 की पावर 2 है, ठीक। यदि यहाँ पर 5 की पावर 2 से गुणा कर दिया जाए, ठीक, यदि ऊपर भी 5 की पावर 2 से गुणा कर दिया जाए कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा, ठीक। यानी कितना आ जाएगा 15 गुणे में 2 की पावर 5 कितना होता है 25, ठीक। नीचे क्या आ जाएगा 2 की पावर 6 गुणे, अब ये देखो दोनों सॉरी क्या 2 था यानी कि 4 से गुणा करना है, किससे 4 से गुणा करना है, तो यानी एक बार 25 और देखो, ठीक, एक बार 25 ऊपर हो जाएगा। अब देखो ये कितना हो जाएगा 5 की पावर 6 बन गया हमारा, नीचे 5 की पावर 6 बन गया, ऊपर यानी कितना यानी ऊपर क्या 15 गुणे का 625, नीचे क्या बन गया 2 5 का गुणा करें 10 की पावर 6 बन गया, 10 की पावर 6 बन गया,
अब देखो आगे क्या करना है, मुझे क्या करना है, 15 का 625 से गुणा करेंगे, यानी 15 का 5 बार किया 15 बना 75 की 5 7 7 15 दूना 30 और 7 37, ये 3 15 छक्का 90 और 3 93। अब तो नीचे क्या 10 की पावर 6 है, कितना 1 2 3 4 5 6, 10 की पावर 6 है। अब क्या करें इस 10 यानी कि क्या हमारा 1 लाख बनेगा, 1 2 3 4 5 6 7, 1 लाख नहीं 10 लाख बनेगा। ठीक, अब क्या 10 लाख का भाग करा 93 तो 37 में भाग देना। ठीक, तो क्या है पहले लिख लो 93 और 75। ठीक, नीचे कितने 1 2 3 4 5 6, तो 6 अंक पहले जीरो बनाने के लिए क्या आ जाएगा हमारा यहाँ पर 0.09375, ये क्या आएगा हमारा आंसर आएगा, क्या शांत। मैंने यानी कितने 2-3 सवाल लगा दिए। ठीक, इसी प्रकार आपको आगे के सवाल सारे सॉल्व करना, जो भी जितने भी शांत वाले मैंने प्रश्न नंबर 1 में लगा दिए शांत के सभी सवाल, तो उसमें ही शांत यानी आपको डिटेल से आपको सॉल्व करना। ठीक, अब देखते हैं प्रश्न नंबर हमारा यानी कि 2 के बाद 3 करा, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं में से कौन सी संख्या को शांत दशमलव के रूप में निरूपित कर सकते हैं। ठीक, इसमें कितनी 4 दे, फर्स्ट में करा 1/20, दूसरे में करा 1/27, तीसरे में करा 3/5 और चौथे में करा 1/15। ठीक, क्या क्या है तीसरे का, पहले में क्या है तीसरे का पहला कह रहा 1/20 और दूसरे में कह रहा है 1/27 और तीसरा पॉइंट देखो क्या है, तीसरा पॉइंट में कह रहा है 3/5 है। ठीक, 3/5 और चौथे पॉइंट में क्या कह रहा है देखो यहाँ पर 1/15। ठीक, ये यानी कि 4 सवाल दिए गए इसके। ठीक, इसमें पूछ रहा है कौन सा दशमलव शांत है। ठीक, तो दशमलव शांत बनाने के लिए क्या करें, पहले हर के गुणनखंड करेंगे। तो हर हमारा 20 है, तो बराबर 1/20 के गुणनखंड करेंगे कितने 2 गुणे में 2 गुणे में 5। ठीक, 2 दूना 4 पंचे 20 हो गया। ठीक, अब इसको क्या लिखेंगे यानी पावर में, यानी 1 में कितना 2 की पावर 2 गुणे में 5 की पावर, यानी 5 की पावर 1 या 5 की पावर 0 भी ले सकते हैं आप, 5 की पावर 0 भी लिख सकते हैं। अब दो क्या है, अब इसे क्या बनाना, मुझे शांत बनाना। ठीक, तो यदि यानी कि ऊपर नीचे हर अंश में क्या 5 से मल्टीप्लाई कर दें, कितने 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा क्या सेम बन जाएगा। जब 5 से गुणा करें कितना आ जाएगा 1/2 की पावर 2 गुणे में 5 की पावर 2, ऊपर कितना आ जाएगा हमारा 5 आ जाएगा। ठीक, अब इसको सॉल्व करें आगे तो क्या है, ऊपर कितना 5 हो जाएगा, नीचे देखो 2 की पावर 5 तो पावर 2, इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, यानी 5 दूनी 10 की पावर 2 लिखेंगे। अब देखो क्या है 5 है, नीचे कितना आ जाएगा हमारा 100 बनेगा। ठीक, 100 बनेगा। अब इसको क्या करें गुणन, यानी कि 100 से भाग देंगे कितना आएगा 0.05, क्या है 0.0, क्या आएगा हमारा ये शांत आएगा। ठीक, दशमलव प्रसार में शांत यानी कितने, वो भी अगर पूछा जाए कितने अंक में है, कह रहा है 2 अंकों में। ठीक, क्योंकि 2 अंक पहले 0 है, यानी 2 अंक में हमारा शांत है। अब दो अगला देखते हैं। ठीक, अगले में कह रहा है 1/27, 27 से गुणनखंड करते हैं 3 गुणे में 3 गुणे में 3, 3 का 9 तिया 27 है। ठीक, तो इसको अगर लिखना है तो कह रहा है 1/3 की पावर 3 लिखना है, 1 पावर 3 की पावर 3 लिखना है। ठीक, ठीक है, हमें शांत बनाने के लिए क्या चाहिए, शांत बनाने के लिए 2 की पावर n इंटू 5 की पावर n चाहिए। ठीक, क्या ये शांत बनाने के लिए चाहिए, लेकिन यहाँ पर हमारा क्या 3 की पावर 3 है, ना ही इसमें कहीं 2 दिख रहा है, ना ही इसमें कहीं 5 के बारे में दिख रहा है, तो हमारा क्या ये शांत नहीं है, कैसा है हमारा अशांत है, क्या अशांत है। ठीक, अब देखते हैं आगे वाले को, कह रहा है इसको सॉल्व करेंगे, कह रहा 3/5 है। ठीक, 3/5 है, इसमें मुझे करा लग रहा कि शांत बने। यदि इसमें 2 से और यहाँ भी 2 से गुणा कर दें, ऊपर नीचे 2 से, तो हमारा क्या बनेगा, ऊपर 6 बनेगा, नीचे क्या बनेगा 10 बन जाएगा। ठीक, यदि 10 से ऊपर भाग दें, क्या 10 से जब भाग दें कितना आ जाएगा 0.6, कितना 0.6, तो हमारा क्या बनेगा, ये हमारा शांत बनेगा। कैसा 0.6 हमारा क्या शांत दशमलव है। ठीक, अब आगे देखते हैं ये वाला का तीसरे चौथे का 1/15, तो कह रहा 3 गुणे में 5, क्या 3 गुणे में 5, लेकिन शांत होने के लिए क्या चाहिए 2 और 5 चाहिए। ठीक, 2 और 5, लेकिन यहाँ पर क्या 3 और 5 है, तो हमारा क्या ये शांत नहीं क्या है, लेकिन अशांत है, क्या है अशांत है। ठीक, तो यानी कि सवाल नंबर 3 भी सॉल्व है, यानी कि इसमें पहला और तीसरा शांत है, दूसरा और चौथा क्या है अशांत है। ठीक, अब देखते हैं, अब देखो प्रश्न संख्या 4 में क्या बोल रहा है, √3 - 5 और √3 + √5 के गुणनखंड की प्रक्रिया ज्ञात कीजिए। ठीक, कह रहा है ये जो गुणनखंड दे रहा है, ठीक, यानी किस प्रकार के गुणनखंड है, किस प्रकार के गुणनखंड, इनकी प्रक्रिया को निकालना। ठीक, क्या है ये परिमेय है या अपरिमेय संख्या, यानी कन्या एक पूछ रहा है आपसे,
यानी क्या चौथा है, कह रहा रूट 3 माइनस रूट 5 और ठीक रूट 3 प्लस रूट 5। ठीक, ये कह रहा है ये परिमेय है या अपरिमेय। ठीक, इस बात को निश्चित करने को पूछ रहा है। तो क्या है यहाँ पर, यदि लिखा जाए रूट 3 माइनस रूट 5, गुणनखंड करना है क्या हमारा, रूट 3 प्लस रूट का 5। ठीक, रूट 5। यहाँ पर देखो आपको एक चीज़ दिख रही है कि एक में 3 प्लस 5, एक में 3 माइनस 5 है। तो एक आपने फॉर्मूला पढ़ा नहीं, ए माइनस वी और ए प्लस बी बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर होता है, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। ये वाला आपने फॉर्मूला अच्छे से पढ़ रखा। ठीक, तो यदि यानी ये वाला कंडीशन इसमें फॉलो कर दे, क्या तो कहना रूट 3 का स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर माइनस रूट 5 का स्क्वायर बना दिया जाए। ठीक है, यहाँ पर अब देखो रूट से स्क्वायर कैंसिल हो गया तो कितना बचा, 3 माइनस यहाँ से ये कैंसिल हुआ, क्या बचा, 5 बचा। तो यानी 3 में से जब 5 घटाएंगे माइनस का तो कहते हैं माइनस का 2 बचेगा। ठीक, माइनस का 2 बचेगा। अभी -2 हमारा क्या है, परिमेय संख्या, क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक, तुम्हारी जो गुणनखंड प्रक्रिया क्या है, यानी कि सवाल की प्रक्रिया कैसी, परिमेय संख्या निकल के आ गई। ठीक, अब प्रश्न, रूट 45 प्लस 3 रूट 20 अपॉन 3 रूट 5 एक सरलीकरण कीजिए तथा बताइए कि प्राप्त हुई संख्या परिमेय या अपरिमेय। ठीक, इसका करना मुझे एक सरलीकरण, किस किस का करना है, देखो 2 रूट का 45 प्लस 3 रूट का 20। ठीक, बटे में क्या है, देखो नीचे इसका करा 3 रूट का 5। ठीक, इसका क्या करना, मुझे सरलीकरण करना। सरलीकरण का मतलब इसको गुणनखंड या किसी भी विधि से करके इसको सरल करना है। तो क्या करना है, 2 अंदर रूट 45 से रूट 45 के यदि गुणा किया जाए, क्या रूट 45 यदि गुणनखंड किया जाए तो क्या देखो, क्योंकि लास्ट में 5 है तो हमारा लास्ट का एक तो क्या देखो 5 गुणे 5 तियो 15 तिया 45। ठीक, प्लस 3 रूट, अब 20 है तो 20 क्या, 4 गुणे में 5 यानी कितना, 2 गुणे में 2 गुणे का 5 बन जाएगा। तो अब तो नीचे क्या है, नीचे का 3 रूट का 5 है। ठीक, 3 रूट का 5। अब तो क्या करें, जो रूट से बाहर आने के लिए क्या जोड़ा चाहिए, यानी कि जोड़ा चाहिए। तो 2 गुणे एक जोड़ा ये बना किसका, 3 का, अंदर क्या बच गया, रूट का 5 या प्लस यहाँ 3 पहले से था और एक जोड़ा ये बना के आ गया बाहर में 2 और इसको 5 होगा। ठीक, बटे में क्या दे रहा, 3 रूट का 5 दे रहा। आगे तो क्या लिखना है, तो 3 2 का गुणा किया 6 हो गया, 6 रूट का 5 प्लस 3 का किया 6 रूट का 5 बटे में करा 3 रूट का 5। ठीक, यहाँ लिखा है 3 रूट 5। अब ऊपर को जोड़ो, कितना हो गया, 6 6 12, कितना हो गया 12 रूट 5, नीचे क्या होगा 3 रूट का 5। ठीक, अभी क्या करें, यानी कि क्या 3 रूट 5 से 12 रूट 5 में भाग दिया जाए, कितनी बार जाएगा, हमारी ये 4 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा, 4 बार। ये तो 4 हमारा आंसर है। लेकिन क्या पूछा गया, ये परिमेय संख्या में आ रहा है या अपरिमेय आ रहा है। तो हमारी जो 4 ये कहने के एक क्या है, नेचुरल नंबर। ठीक, तो जब 4 नेचुरल नंबर तुम्हारा क्या आ जाएगा, ये परिमेय आ जाएगा। क्या है, ये परिमेय संख्या आ जाएगा। आपको सवाल में बड़ा एंजॉय से आया हुआ। ठीक, हमारा क्या है, कह रहा प्रश्न नंबर 6 कह रहा बताइए कि रूट 1029 अपॉन में 147 परिमेय है या अपरिमेय संख्या है। छठे का कह रहा है रूट 1029 अपॉन में 147। तो क्या करेंगे, देखो ऊपर या नीचे यानी कि हर यानी कि चाहे अंश है। ठीक, इसके यानी क्या गुणनखंड करने की सोचेगा। ठीक, गुणनखंड करेंगे तो क्या करना, देखो रूट, ठीक 1029 के यदि गुणनखंड किए जाए, कितना देखो 1029 से गुणनखंड 147 गुणे में 7 बटे में यानी कि 147 कर लिया है। ठीक, अब देखो कह रहा गुणा नहीं 7 से 49 का 9 यानी 2 बचेगा। ठीक, यानी 4 बचेगा, 4 बचेगा। क्या कितना 7 चौक 28 4 32 2 आ गया। ठीक, 3 बचेगा, 7 कम 7 3 10 यानी 1029 हो गया हमारा। अब देखो यानी क्या है, ये इससे ये कैंसिल हो गया, 147 से 47 कट गया। अब अंदर क्या बचेगा, रूट का 7, क्या बचा रूट का 7। अब देखो मैंने क्या बताया नहीं कि रूट में जो संख्या है जिनका परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता है। ठीक, रूट 7 का परफेक्ट स्क्वायर नहीं निकाल सकते तो हमारी कैसी बन जाएगी, ये अपरिमेय संख्या क्या बनेगी, अपरिमेय बन जाएगी। ठीक, अपरिमेय संख्या बनेगी। ठीक, तो इस सवाल का आंसर क्या आएगा, एक अपरिमेय संख्या आएगा। कैसी, वो भी रूट 7 आएगा। प्रश्न नंबर 7 कह रहा 3/8 की दशमलव रूप में गणना कीजिए।
3/8 को क्या करना है, दशमलव फॉर्म में बनाना है। तो प्रश्न नंबर 7 कह रहा 3/8 को क्या लिखना है, दशमलव बनाना। ठीक, तो 3/8 को जब दशमलव करना है तो इसको क्या इसके गुणनखंड करेंगे। ठीक, 2 गुणे में 2 गुणे में 2। ठीक, इस पूरा गुणनखंड हो गया तो क्या ऊपर गया 3, नीचे क्या आ जाएगा 2 की पावर 3। ठीक, 2 की पावर 3। ठीक, ये आ गया। अब इसमें क्या करें, यानी जो दशमलव में बन जाए। ठीक, क्या करना है, अब यानी जब संख्या दशमलव में तभी आएगी जब उसमें यानी क्या उससे बड़ी संख्या से भाग देना होगा। तो याद देखो यदि इसको 5 की पावर 3 यहाँ और यहाँ 5 की पावर 3 से यहाँ भी गुणा कर दिया जाए ऊपर नीचे। ठीक, तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो क्या ऊपर आ जाएगा 3 गुणे 5 की पावर 3 कितना होता है, 25 दिया और 125। ठीक, 5 का घन कितना 125, नीचे कितना हो जाएगा 10 गुणे में 3 आ जाएगा। ठीक, आपको मैं सरल करना सिखा रहा हूँ। ठीक, इस प्रकार होता है। अब देखो 3 का जब 125 में गुणा किया तो कितना आ जाएगा 375 आ जाएगा। कितना 375 आ जाएगा और नीचे कितना आ जाएगा हमारा 1000 आ जाएगा। 1000। अब 1375 में जब भाग देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 0.375। तो यानी कितने अंक तक हमारा ये 3 अंक तक बनेगा, 3 अंक तक बनेगा। तो सवाल में पूछ भी ये कह रहा है गणना कीजिए। तो गणना क्या आ रही है 0.375 अंक। ठीक, 375 और यानी दशमलव प्रसार कितने अंक तक 3 अंक तक है। अब प्रश्न नंबर हमारा क्या 8वां देखो। प्रश्न नंबर 8 यानी क्या है, प्रश्न 8 कह रहा दशमलव के कितने स्थानों के बाद 6/1250 का दशमलव प्रसार शांत होगा। अब पूछ लिया ये आपसे मैंने 8वें में क्या पूछा 6/1250 में। ठीक, जो दशमलव प्रसार है कितने अंक बाद शांत हो जाएगा, यानी कि दशमलव में संख्या कितने अंक तक कटेगी। ठीक, ये पूछ रहा कहने का मतलब आपसे। तो इसके क्या करेंगे, पहले इसको करेंगे हम गुणनखंड। क्या करेंगे, नीचे वाले की करेंगे पहले गुणनखंड करेंगे। तो करना गुणनखंड स्टार्ट करेंगे। क्या है 1250 है। ठीक, 1250। ठीक, यदि इसको 2 गुणे में क्या 625 बना दिया जाए, 2 गुणे में 625। ठीक, तो कितना हो जाएगा 1250 हो जाएगा। अभी जो 625 है इसके गुणनखंड क्या होता है 25 गुणे में 25 गुणे में 25। ठीक, अब इसको क्या लिखते हैं, देखो 25 को क्या लिखते हैं 5 गुणे में 5। इस वाले को क्या लिखेंगे 5 गुणे में 5 लेके। ठीक, 5। तो गुणनखंड टोटल कितने बनेंगे, यानी कि 2 गुणे में 5 गुणे में 5 गुणे 5 गुणे 5 इस प्रकार बनेंगे। ठीक, तो 1250 से गुणनखंड कितना है तो 2 आ जाएगा और गुणे 5 की पावर क्या आएगा 4 आएगा, 5 की पावर 4 आएगा। ठीक, ये क्या होगा इसका होगा गुणनखंड आ गया। अब आगे लगाएंगे 6/2 गुणे में 5 की पावर 4। ठीक, 5 की पावर 4। अब शांत होने के लिए, ठीक, शांत का नियम क्या है, यानी कि पावर ऊपर जो हर की पावर कैसी समान होनी चाहिए। ठीक, तो क्या करेंगे, यानी यहाँ पर 2 की पावर 2 और यहाँ पर 2 की पावर 3 यहाँ पर भी और 3 यहाँ पर, क्यों नीचे 1 है तो क्या 6/1 ही है। 3 ये कितनी आ गई 2 की पावर 4 गुणे में 5 की पावर 4 ऊपर है 2, ये देंगे 2 की पावर 3। ठीक, इतना हो गया। अब देखो 6 2 की पावर 3 कितना 8 होता है। नीचे क्या देखो 2 यानी कि 10 और 4 हुआ कितना 4 हो गया। अब ऊपर सॉल्व करेंगे 8 छंगे 48 बटे में कितना है 10 की पावर 4 जब है तो 4 जीरो लगा दो। अब यानी क्या अगर 10,000 से जब 48 में भाग दिया जाएगा तो कितना 0.0048 कितना 0.0048। अब इसमें पूछा गया जो दशमलव प्रसार है कितने अंक तक है, यानी अंक जब पूछा जाए कितने अंक तक है तो अंक बराबर क्या रहेगा 1 2 3 4 दशमलव कितने 4 अंक पर है, कितने 4 अंक पर। ठीक, क्या है दशमलव ठीक, दशमलव कितने 4 अंक पर है। तो आपको सवाल बड़ा अच्छे से समझ आया होगा। अब देखते हैं अगला सवाल क्या है। भाग विधि से 15/4 + 5/20 को दशमलव में व्यक्त कीजिए। ठीक, 15/4 + 4/20। ठीक, इसमें करा इसमें भाग विधि भाग नहीं देना आपको और दशमलव में क्या करना है लाना है। तो यानी कौन सा हमारा नमा है। ठीक, अब देखो तो भाग नहीं करना तो कितना 15 है 4 गुणे क्या करना 25 कर लो और यहाँ भी कर लो 25 + 4 बटे में क्या 40 गुणे में 25 और गुणे में 25। ठीक, अब इससे हमारी क्या यानी कि दशमलव के स्थान तक बाहर
अब 15 में 25 का गुणा किया कितना, 15 अपना 75 का 5, यहाँ से 7, 15 दूना 30 और 7 37, नीचे कितना हो जाएगा 100 बनेगा, ठीक 100 प्लस, अब ये तो 25 का ऊपर क्या यानी कि 100 हो गया, नीचे क्या 25 चकू 100 और 1 जीरो। अब तो इसमें इससे जब भाग दिया 100 से 325 का 3.75 प्लस इसमें इससे भाग दिया कितना आ जाएगा 0.1 आएगा, ठीक 0.1 यानी 100 भी ले सकते हैं, लेकिन क्या दशमलव नहीं ले सकते, ऐसा लगेगा। अब इनको क्या करें, जब इनको जोड़ा तो कितना 3 दशमलव का कितना आ जाएगा 8 और 5, कितना है 3.85। तो हमारा ये कैसा बना, एक शांत आ गया, क्या आ गया 5000 शांत आ गया। हर को m 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप में लिखिए, जहाँ m तथा n ऋणोत्तर पूर्णांक हैं। इसके बाद बिना वास्तविक विभाजन के इसका दशमलव प्रसार ज्ञात कीजिए, ठीक क्या कह रहे हैं, इसका वास्तविक विभाजन से बिना किए हुए तो दशमलव का प्रसार निकालना है। क्या है, अब देखो लिखेंगे 257 बटे में 5 का 1000, 5 गुणे का 1000 हो गया। अब 1000 के गुणन क्या करेंगे, तो 10 गुणे में 100 दशमलव 1000 हो जाएगा, ठीक। अब देखो 10 के क्या 2 गुणे में 5 बनेगा, और 100 को क्या लिखते हैं, 100 को लिखते हैं यानी कि 4 गुणे में 25, इसको लिखते हैं 2 गुणे में 2, और ये क्या लिखते हैं 5 गुणे का 5, ठीक। इस प्रकार यानी कि 5000 के गुणनखंड आ गए सारे। अब देखो पहले यानी क्या था, एक 5 था, ठीक। इसके बाद क्या है 2 है, फिर 5 है, तो इसमें भी सीरियल से लिखेंगे, यानी सबसे छोटा यानी क्या 2 दिया गया तो 2 लिख लो। फिर इसके बाद कितना है 2 है, फिर क्या 2 है, फिर 5 है, फिर भी 5 है, 5 और 5 यानी कि 1 2 3 4 बार 5 दे दिया गया, और 3 बार 2 दे दिया, ठीक। ये 5000 के गुणनखंड इस प्रकार से सीख करेंगे, ठीक। अब इसको क्या लिखना है, देखो 257 बटे का 2 की पावर 3 गुणे 5 की पावर 4, 2 की पावर 3 5 की पावर 4 हो गया यहाँ तक। अब दो क्या करेंगे, यानी जब इसको गुणा करेंगे यानी सेम बनाएंगे, होल पावर लेके आएंगे, तो यानी क्या ना दोनों की पावर सेम करना है। तो यदि यहाँ पर क्या ना 2 की पावर 1 और यहाँ भी 2 की पावर 1 से गुणा करना है, ठीक। तो कितना हो जाएगा 257 गुणे में 2, नीचे 2 की पावर 4 गुणे में 5 की पावर 4 हो गया, ठीक यहाँ तक। अब देखो यानी इसमें गुणा करें, ऊपर जब ऊपर गुणा किया 2 का 7 में क्या 14, 1 बचा 2 के 5 में 10, 11, 2 का 2 में किया 4 1 5 514 हो गया। अब नीचे 2 पंचे 10, 10 की पावर 4 बन गया, 10 की पावर 4 बन गया। इसको तो क्या करना है 514, नीचे क्या है 10 की पावर 4 यानी कि 4 जीरो हो गया। अब यानी कि 10,000 से ऊपर इसमें देंगे भाग, 10,000 से भाग दे दिया, तो यानी आंसर हमारा 0.0514 आ गया। कितना है 514 आ गया, क्योंकि 4 अंक नीचे तो 4 अंक पहले ऊपर, दशमलव मुझे लगाना, ठीक। तो यानी इसका आंसर क्या आ गया 0.514 आ गया। इस प्रकार से हम सॉल्व कर सकते हैं। अब प्रश्न नंबर 11 का कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या या अपरिमेय है, ठीक या नहीं। ये भी कह, यदि यह परिमेय संख्या है तो p/q के रूप की है या q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं, ठीक। तो नीचे यानी कि 3 सवाल दे दिए गए, यानी कि 11वें के। तो 11वां हमारा इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन होगा, यानी प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन है। तो 11वें का तो पहला पॉइंट क्या है, पहले पॉइंट मेरा 43 दशमलव का 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक। और दूसरे पॉइंट में क्या है, दूसरे पॉइंट में कह रहा है 0.012, फिर 0, फिर कह रहा है 1 2 2 बार 0, फिर कह रहा है 1 2 3 बार 0, 3 बार 0, फिर कह रहा है 1 2 4 बार 0, ऐसे करके होता डॉट डॉट जाता हुआ, ठीक। तीसरे सवाल में क्या कह रहा है, देखो तो तीसरे सवाल में कह रहा है 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9, और यहाँ से इनके ऊपर क्या दे दिया, बार दे दिया गया, क्या बार दे दिया गया है, ठीक।
अब देखो क्या निकालना मुझे, कह रहा है ये परिमेय संख्या है या नहीं है। यदि है तो पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं क्या, ये भी पूछ रहा। अब देखो पहले में कह रहा 43.1.1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक दे दिया है, ठीक। यानी इसका यानी एक मान फिक्स है, ठीक, 9 के आगे नहीं बढ़ रहा है। तो इसको इस प्रकार भी दे सकते हैं, 43 देखो क्या लिख सकते हैं, देखो यहाँ पर एक 43 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और बटे में क्या देखो दशमलव कितने अंक वाले, 9 अंक वाले। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक। इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, ठीक, इस प्रकार लिख सकते हैं। अब तो क्या करना है, करना है यहाँ पर 4 3, यहाँ मत देखो, ठीक। इसके नीचे तो क्या 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक, 9 हो गया। अब यहाँ 10 की पावर क्या लिख सकते हैं हम, 9, क्या लिखते हैं 10 की पावर 9। इसको इस प्रकार लिखते हैं। तो ये हमारी क्या पूरी की पूरी क्या लिखी, पी बाई क्यू के फॉर्म में संख्या आ गई, किसमें, पी बाई क्यू के फॉर्म में संख्या हमारी आ गई, ठीक, पी बाई क्यू के फॉर्म में आ गई। अब ये हमारा क्या 10 से 10 को खंड भी कर सकते हैं, 10 के खंड करेंगे, देखो इसको यहीं छोड़ दो, पी बाई क्यू के फॉर्म आ गई। अब दूसरा वाला क्या कह रहा है, 0.2 क्या 0.12 1 2 फिर 0 फिर 1 2 2 बार 0 1 2 3 बार 0 1 2 4 बार 0। इस प्रकार संख्या का लगातार हमारी कैसी है, बढ़ती जा रही, लगातार बढ़ती जा रही है, ठीक। तो इसको क्या हम स्पष्ट कर सकते हैं क्या, बताओ, स्पष्ट कर नहीं सकते, ठीक है, इस पर स्पष्ट कर नहीं सकते, ठीक है। जब इसको स्पष्ट नहीं कर सकते हैं तो क्या हम इसको पी बाई क्यू में लिख सकते हैं ना, नहीं लिखते हैं। तुम्हारी क्या हो जाएगी, अपरिमेय हो जाएगी, क्या बनेगी, अपरिमेय, ठीक। अपरिमेय क्या का मतलब जिसका मान हम कभी निकाल ही ना सके, ठीक, तुम्हारी कैसी अपरिमेय संख्या बन जाएगी। अब नीचे वाली कह रहा है 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसके ऊपर बार दे दिया। बार का मतलब क्या होता है, जो संख्या पर बार है, ठीक। अगर मान लो कि 2 3 पर बार है, ठीक, तो ये 2 3 कह रहा है, 2 3 2 3 ऐसे करके आती रहेगी।